सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी ली। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा, अगर पहले हो जाता शपथ ग्रहण समारोह तो मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी पहले हो जाता और इसके लिए मैं आभारी हूं आपका। मुझे उम्मीद है कि अब इसमें देरी नहीं होगी। मुझे लंबे अरसे बाद इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और इस बार ये प्रोग्राम देरी से हो रहा है। आज आपके शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुकून कितना शानदार होगा कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी जल्दी होगा। तो चुटकी जरूर ली और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी दिया यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने। सचिवालय में चुटकी लेते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि नव निर्वाचित कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि अगर पहले हो जाता शपथ ग्रहण समारोह तो मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी पहले हो जाता। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, चलिए वो आपको सुना दें। कि हमारे जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है, पुनर्गठन, वो भी अब जल्दी हो जाएगा। लगता है कि आप में गाने रुका हुआ था। अगर आप पहले कहना लेते तो हमारा मंत्रिमंडल पहले ही पुनर्गठित हो जाता। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज, मुख्यमंत्री ने ये जो बात कही कि अगर पहले हो जाता शपथ ग्रहण समारोह तो मंत्रिमंडल भी पुनर्गठन भी पहले हो जाता, ये किस ओर इशारा था? और कुछ ऐसा ये इस ओर इशारा है कि अब कभी भी मंत्रिमंडल पुनर्गठन का बिगुल बच सकता है। और जो आज कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं अब तेज हो गई है, क्योंकि पावर गैलरी सचिवालय में उन्होंने ये बात कही है और चुटकी लेते हुए जो इशारा है और साफ शब्दों में इशारा किया है। तो ऐसे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और यह भी साफ है कि जो भी पुनर्गठन होगा वह खुद मुख्यमंत्री के जितना वो पुनर्गठन जैसा करना चाहते हैं, जिस संतुलन को कायम रखना चाहते हैं, उस अनुसार होगा। यह इसका भी इशारा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही साफ गोई से ये बात कही है, साथ ही उन्होंने बहुत चुटकी भरे अंदाज में ये बात कही है। इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत संभव है बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन का स्वरूप देखने को मिले। जी, बहुत शुक्रिया ऋतुराज शर्मा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी लेते हुए ये बात कही। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पहले हो जाता शपथ ग्रहण समारोह तो मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी पहले हो जाता। साफ तौर पर नजर आता है इशारा इसी होने कि अब ज्यादा इंतजार नहीं है, इंतजार अब खत्म होने वाला है। जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल होने जा रहा है और ये इशारा मुख्यमंत्री की इस बात से जरूर नजर आता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं आभारी हूं आप सभी का कि ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुझे लंबे अरसे बाद इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और इस बार ये प्रोग्राम देरी से हो रहा है। आपके इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुकून कितना शानदार होगा कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी जल्द ही होगा। ये अहम बात इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। सचिवालय में यह अहम कार्यक्रम शामिल हुए मुख्यमंत्री और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में चुटकी लेते हुए ये बात कही कि इंतजार आपके शपथ ग्रहण का ही था। शपथ ग्रहण आपका देरी से हुआ, अगर ये पहले हो जाता तो मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी पहले हो जाता। यानी कि अब अगर शपथ ग्रहण हो चुका है तो अब जल्द ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी हो जाएगा। और कई अहम बातों का जिक्र उन्होंने किया संबोधन के दौरान। चुटकी लेते हुए ही सही, मुस्कुराते हुए ही सही, लेकिन ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। न्यूज रूम से इस वक्त संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, ये जो अहम बात मुख्यमंत्री ने कही, चुटकी लेते हुए कही, और ये एक बात ये कि समारोह के बाद उन्होंने कहा कि सुकून कितना शानदार होगा इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी जल्दी होगा। इशारा साफ है। विजेंद्र, माफ कीजिए श्वेता, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, चुटकी नहीं है, ये साफ संकेत है। आज अगर दो मुख्यमंत्री का अगर हम भाषण सुने, सुबह बिरला ऑडिटोरियम के और अभी का सचिवालय का, सुबह उन्होंने जो है गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेके कहा था कि लगता है कि उन्होंने अपना विदाई भाषण दिया है। यानी उसमें भी ये संकेत था कि अब जब भविष्य में मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा तो उसमें क्या होने वाला है। और सचिवालय में जो अभी उन्होंने ताज़ा जो बयान दिया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति अचानक से उसमें हलचल हो गई है, इसमें उन्होंने साफ कहा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जब बयान देते हैं कि तो कोई न कोई ऐसा संदर्भ लाते हैं लेकिन उन पर अपनी बात कह जाते हैं। और जिस तरह से प्रदेश में लगातार ये चर्चा चल रही है कि कब मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा, तो आज मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जल्द मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसलिए भी इसको जोड़ के देखते हैं, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक होनी है।
तो संभावना इस बात की है कि क्या उसके बारे में आज फैसला कर लिया जाएगा क्या, क्योंकि भले ही जो सचिवालय का जो शपथ ग्रहण था उसका संदर्भ दिया था कि अगर आपका जो शपथ ग्रहण पहले होता तो शायद मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी पहले हो जाता, और चूंकि अब आपका शपथ ग्रहण अब हुआ है तो जल्दी हमारा भी शपथ ग्रहण या पुनर्गठन हो जाएगा। यानी साफ संकेत है कि किसी भी समय इस बात की तारीख की भी जो ऐलान है वो हो सकते हैं कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब होना है। तो साफ संकेत है जल्द ही अब वो इंतजार खत्म होगा उन विधायकों का जो लंबे समय से इंतजार में थे कि कब मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा और कब उनको मौका मिल सकता है। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री ने जो शब्द इस्तेमाल किया है श्वेता, वो किया है पुनर्गठन का, यानी विस्तार नहीं होगा, पुनर्गठन होगा, पूरा चेहरा बदला जा सकता है। जो कई मंत्री है वो बाहर हो सकते हैं, नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तो चूंकि अब तक आपने देखा होगा कि चाहे दिल्ली दौरे हो चाहे और कई ऐसे कई मौके आए थे, तब मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेके किसी तरह की बात नहीं की थी। लेकिन आज पहली बार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके साफ संकेत दिए हैं, इस पर शब्दों में कहा है कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा। तो अब मान के चलिए कि इसका होमवर्क हो चुका है, तैयारियां अंदर खाने चल रही है, बस एक औपचारिक जो राजभवन जाकर और राज्यपाल से कहना, उनसे समय लेना, शायद अब सिर्फ उसी का इंतजार है। बाकी मुख्यमंत्री के स्तर पर, आला कमान के स्तर पे पूरा होमवर्क हो चुका है।